ऑरा क्या है? इंसान अपना ऑरा किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकता है और क्या कॉन्शियसली ऐसा करना चाहिए जब उसको लगे कि अपनी पर्सनैलिटी बेहतर करनी है। ऑरा के बारे में बहुत सी वीडियोस यूट्यूब पे भी हैं, गूगल्स में भी मटेरियल है। और आइए आज हम जानते हैं कि ऑरा क्या है, ऑरा कैसे बनता है, ऑरे को कैसे हम मजबूत बना सकते हैं और किस तरह से ऑरा हमारे सबकॉन्शियस बिलीव के ऊपर डिपेंड करता है और हमारी नीयत पे डिपेंड करता है। इस सारे को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। ऑरा फितरतन अलग नहीं है फितरत से। नेचर फितरत है। नेचर वो चीज़ है जो नेचुरली अकर करती है, जो यानी इंसान पैदा होता है तो वो एक रोशनी है तो वो कन्वर्ट करता है, यानी फितरत से दूर करना है। यानी जैसे बच्चे को हम कहते हैं अपना खाना शेयर नहीं करना, अपनी पढ़ाई पे फोकस। जैसे ही इंसान फितरत पर आता है तो वो गिविंग देना शुरू कर देता है। लेना तो वो हद तक समझता है, इंसल्ट समझता है। इंसान को अल्लाह ने अपनी सिफ्त में पैदा किया है, जो लेता है वो उसको अच्छा नहीं समझता। गिविंग को इंसान नेचर के मुताबिक अच्छा समझता है। तो ऑरा एक टर्म है। हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी पाई जाती है, नंबर 2 मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी पाई जाती है, नंबर 3 केमिकल इंजीनियरिंग भी पाई जाती है। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर हमारे अंदर इलेक्ट्रिकल वेव्स होती हैं, हमारे इम्पल्स जनरेट होते हैं ब्रेन में, और इलेक्ट्रिकल बल्ब की तरह इम्पल्स जनरेट होती है। जिस तरह मैं हाथ हिला रही हूँ, मूवमेंट्स कर रही हूँ, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बॉडी तक ही नहीं रहती, वो बॉडी से बाहर आती हैं। वो एनर्जी है, एनर्जी चेंज होती है, बाहर निकलती है, स्प्रेड होती है, और हर शख्स की मॉलिक्यूलर एनर्जी मोशन से काइनेटिक एनर्जी भी निकलती है। केमिकल बैलेंस जो अंदर चल रहा होता है वो केमिकल भी बाहर पसीने की सूरत में निकलते हैं, वाइब्रेट होते हैं। और ये ऑरा जो है वो कलर की सूरत में भी नज़र आता है। 7 कलर होते हैं इस ऑरा के हैं। हम लोग वो सब कुछ हमारे इर्द गिर्द इस सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एक फील्ड जनरेट होती है। वो मैं बहुत साइंटिफिक टर्म और रीडेबल रिसर्चेबल टर्म बयान कर रही हूँ ताकि आप सब गूगल पर जाकर इन सब चीज़ों को देखें तो उनको समझ सकें।